दिल्ली मेट्रो रोज हजारों लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाती है, पर क्या हो अगर एक सफर कभी खत्म ही ना हो। राजीव चौक 8:45 AM। आर्यन एक सामान्य दिन शुरू करता है, पर जल्दी ही उसे समझ आता है समय आगे बढ़ ही नहीं रहा। वही ट्रेन, वही लट्ठा, वही क्षण बार बार दोहराया जा रहा है, और इस लूप से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है, या तो सच का सामना करो या हमेशा के लिए इस मेट्रो में फंस जाओ। ये है मेरी दुनिया, राजीव चौक। यहाँ इंसान नहीं, लक्ष्य संख्या चलते हैं। मेरा नाम आर्यन है और मैं वज्र कुकर्स का लीड मार्केटिंग डिजाइनर हूं। पर आज कुछ अजीब है। बॉस का फोन आता है। हाँ सर, वज्र का फाइनल लेआउट भेज दिया है मैंने। नहीं सर, हैंडल का रंग बदल दिया है। लाल है, बिल्कुल खून जैसा। मेरा मतलब चमकदार लाल। अर्जुन, मुझे बहाने नहीं चाहिए। आज की मीटिंग में वज्र का प्रेजेंटेशन परफेक्ट होना चाहिए, वरना कल से राजीव चौक की भीड़ में धक्के खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम फायर हो। आर्यन फोन काट देता है। वो काम कर रहा है। अचानक उसके बगल में एक लड़की आकर खड़ी हो जाती है। लड़की का नाम सिमरन है। उसने वही पीला बैकपैक पहना है। सिमरन आर्यन के लैपटॉप स्क्रीन की तरफ देखती है। वज्र, इंद्रदेव का हथियार। पर ये तो प्रेशर कुकर है। आयरनी है ना? सॉरी, आप मुझसे बात कर रही हैं? तैयार हो जाओ, ट्रेन आ गई है। इस बार सीट नहीं मिलेगी। आर्यन दरवाजे के पास खड़ा है। सिमरन उसके थोड़ा पीछे है। ट्रेन नई दिल्ली स्टेशन की तरफ बढ़ रही है। आर्यन अपने फोन में लिंक्डइन स्क्रॉल कर रहा है, पर अचानक इंटरनेट चला जाता है। हद है यार, राजीव चौक पे भी सिग्नल नहीं आता। फिर अचानक फ्लिकर, लाइट्स 3 बार बंद होकर चलती है। जैप जैप जैप। आर्यन को एक देजावू का झटका लगता है। उसे लगता है उसने ये लाइन पहले भी सुनी है। हाँ पिंकी, मैंने टिंडे ले लिए हैं। फ्रेश मिल गए थे। आंटी, ये टिंडे वाला जोक पुराना हो गया है। कल भी यही कहा था आपने। टिंडे टिंडे डे फ्रेश फ्रेश मौत। क्या क्या बोला आपने? फोकस आर्यन, सिस्टम क्रैश हो रहा है। आर्यन फिर वही खड़ा है। उसका लैपटॉप बैग उसके हाथ में है। नहीं नहीं नहीं, ये क्या हो रहा है? मैं तो ट्रेन में था। कोई है? सिक्योरिटी? वह गार्ड के पास भागता है। भैया देखिए, टाइम रुक गया है। मैं अभी ट्रेन में था, वापस यहां कैसे आ गया? साहब, आप कहीं नहीं गए। आप तो 8:45 से यही खड़े हैं और वज्र का एड देख रहे हैं। आर्यन डिजिटल स्क्रीन पर एक ऐड देख रहा है। ऐड में वज्र कुकर का नया स्लोगन है, वज्र कुकर, क्योंकि लूप से निकलना नामुमकिन है। ये क्या मजाक है? ये नारा मैंने नहीं लिखा। सफर लंबा है साहब, बैठ जाइए, अगली ट्रेन आती ही होगी। इस बार स्टेशन पर मत उतरना, ट्रैक्स पर कूदना पड़ेगा। ताज़ा कहानी का शीर्षक, समय यात्रा, बीच के स्टेशनों के बीच। क्या पागल हो गई हो? करंट लग जाएगा। यहां करंट नहीं है आर्यन, यहां सिर्फ स्टैटिक है। अगर तू न्यू दिल्ली उतरा तो तू फिर से 8:45 पर पहुंच जाएगा। हमें बीच के स्टेशनों जाना होगा। टनल के अंदर एक स्टेशन है जो नक्शे पर नहीं है। इसका नाम है काला चौक। यहां हर चीज ग्रे है। प्लेटफॉर्म पर हजारों पुराने वज्र कुकर्स पड़े हुए हैं। उनके ऊपर काला फंगस लगा हुआ है। ये सब मेरे डिजाइन किए हुए कुकर्स हैं। ये हर उस इंसान की उम्मीद है जो इस लूप में फंसकर मर गया। वो सब यही छोड़ गए। अचानक एक आवाज आती है, मेटालिक क्लैंग की आवाज। सिमरन, यहां से चलो, मुझे ये पसंद नहीं है। देखो, वो रहा कंट्रोल रूम। वहां द ड्राइवर बैठा है। आर्यन कंट्रोल रूम का दरवाजा खोलता है। वहां कोई इंसान नहीं है। सर्वर के ऊपर की स्क्रीन पर आर्यन का खुद का चेहरा दिखता है, लेकिन वह बहुत बूढ़ा और कमजोर लगता है। तो
आखिरकार तुम यहां पहुंच ही गए। कैसा लग रहा है अपना करियर देखकर? तुम कौन हो और ये लूप क्या है? मैं तुम्हारा भविष्य हूं, जो तनाव और काम के चक्कर में कभी जी नहीं सका। ये लूप तुम्हारे दिमाग की सुरक्षा वाल्व है। जब तुम्हारे दिल ने काम करना बंद कर दिया तो तुम्हारे दिमाग ने ये दुनिया बना दी ताकि तुम वही 8:45 AM दोहराते रहो, क्योंकि तुम्हें बाहर निकलने से डर लगता है। कॉरपोरेट जीवन और ड्रामा। नहीं, मैं मरना नहीं चाहता। मुझे निधि के पास जाना है। तो तुम्हें एक आखिरी प्रेजेंटेशन देनी होगी। वज्र का सबसे बड़ा ऐड। तुम्हें अपनी मौत को सेल करना होगा। मुझे तुम्हारा वज्र पसंद नहीं है। मुझे ये नौकरी पसंद नहीं है। आर्यन एक लोहे की रॉड उठाता है और उसे सर्वर कुकर पर मारता है। बूम! पूरे स्टेशन में धमाका होता है। सफेद धुआं छा जाता है। आर्यन अपनी आंखें खोलता है। उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं। डॉक्टर, पेशेंट को होश आ गया है, पर यह लगातार वज्र चिल्ला रहा है। इन्हें सेडेटिव दो, इनका बीपी बहुत हाई है। कॉर्पोरेट स्ट्रेस ने इनका दिमाग खराब कर दिया है। आर्यन, तुम ठीक हो? तुमने ऑफिस में सबको डरा दिया था। निधि, वो कुकर, वज्र। आर्यन सुन रहा होता है। नहीं तो चलो अब आराम करो। डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें घर ले जा सकते हैं। आर्यन किचन में बैठा है। वह ठीक लग रहा है। वह एक पत्र लिख रहा है, निधि के लिए एक प्रेम पत्र। श्री ई। नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता। आर्यन खिड़की से बाहर देखता है और राजीव चौक का प्लेटफॉर्म 3 नजर आता है। अगला स्टेशन नई दिल्ली है। आर्यन घड़ी की तरफ देखता है। समय 8:42 AM है। आर्यन जोर से चिल्लाता है, पर उसकी चीख कुकर की सीटी में दब जाती है। आर्यन भागता है। एक पोस्टर पर बड़े अक्षरों में लिखा है, वज्र कुकर्स, मजबूती जो मौत तक साथ निभाए। पोस्टर में वही मॉडल है, पर उसकी आंखें खाली हैं। उसका चेहरा बिल्कुल आर्यन की पत्नी निधि जैसा लग रहा है। निधि, ये मैंने क्या किया? मैंने पूरी जिंदगी इस वज्र कैंपेन में लगा दी। तुझे कभी वक्त ही नहीं दिया। अचानक दीवालों से हाथ निकलने लगते हैं। हर हाथ में एक चमकता हुआ मेटालिक वज्र कुकर है। उनकी सीटियां एक साथ बजती हैं। श्री! एक कान फाड़ने वाली चीख। चुप करो, इसे बंद करो। आर्यन एक कुकर उठाता है और उसे दीवार पर मारता है। कुकर फट जाता है, पर उसमें से सब्जी नहीं, बल्कि पुरानी तस्वीरें और चिट्ठियां निकलती हैं। ये वो सारे मोमेंट्स हैं जो आर्यन ने मिस कर दिए थे। भूत स्टेशन के फूड कोर्ट में आर्यन और सिमरन भागते हुए पहुंचते हैं। वहां एक काउंटर है जहां से ठंडी भाप निकल रही है। एक चाय वाला वहां खड़ा है। उसका चेहरा धुंधला है। सर, वही ऑफिस वाली चाय, बिना चीनी की, थोड़ा स्ट्रेस मिला के। नहीं चाहिए चाय। हमें बाहर निकलने का रास्ता बताओ। बाहर? साहब, यहां सब बाहर ही तो जाना चाहते हैं, पर रास्ता अंदर से होकर जाता है। सिमरन मैडम को पूछिए, इन्होंने तो 2014 से ऑर्डर नहीं बदला। आर्यन, ये लोग तेरा दिमाग भटका रहे हैं। यह कैंटीन उन लोगों के लिए है जो हार मान चुके हैं। वो यहां बैठकर वही पुरानी बातें करते हैं जो उन्होंने कभी ऑफिस में की थीं। देखो सिमरन, उन्हें। सभी लोग वज्र कुकर्स की सेल्स रिपोर्ट पर बात कर रहे हैं। अगर हमने अगले लूप तक बिक्री नहीं बढ़ाई तो ड्राइवर हमें निलंबित कर देगा। आर्यन को ये सब पागलपन लगता है। ये पागल हो गए हैं। ये लूप ही इनकी वास्तविकता बन चुका है। अर्जुन एक दरवाजा तोड़कर नियंत्रण कक्ष में घुसता है। वहां 50 से अधिक मॉनिटर है। हर मॉनिटर पर दिल्ली मेट्रो का एक अलग स्टेशन दिख रहा है, लेकिन स्क्रीन पर लोग सामान्य नहीं है। वे सभी फास्ट फॉरवर्ड में चल रहे हैं। सिमरन, देखो, वो मॉनिटर 4, वो मेरा घर है। नहीं, समय इतनी तेज कैसे निकल गया? मैं तो बस यहां 10 मिनट से हूं। पर्दा खुलता है एक कमरे में जहां समय का चक्र घूम रहा है। यहां का एक लूप बाहर की दुनिया का 1 साल हो सकता है। आर्यन, तेरी बॉडी हॉस्पिटल में है, पर तेरा वक्त खत्म हो रहा है।
अगर तू अगले लूप तक नहीं निकला तो बाहर लोग तुझे भूल जाएंगे। मैं वज्र का डिजाइन बदल रहा हूं। मैं रास्ता बदल रहा हूं। पूरे स्टेशन में घोषणा होने लगती है। यात्रियों कृपया ध्यान दें। जिंदगी की ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर इन्फिनिटी से छूट चुकी है। अगला स्टेशन मौत। ये मेरा टिकट है। इसमें इतना बैलेंस है कि एक इंसान एग्जिट तक पहुंच सके। मैंने इसे बचा के रखा था तुमने खुद क्यों नहीं उसे किया? क्योंकि मैं डर गई थी। मुझे लगा कि बाहर की दुनिया में मेरा कोई नहीं बचा होगा। पर तेरे पास निधि है। तेरे पास एक चांस है उस वज्र कुकर की सीढ़ी बंद करने का। मैं तुम्हें यहां नहीं छोड़ सकता। तू मुझे नहीं छोड़ रहा, तो मुझे आजाद कर रहा है। जब तू बाहर जाएगा तो मैं भी इस चक्र से मिट जाऊंगी। आर्यन एक अंतहीन एस्केलेटर पर चढ़ रहा है जो लगातार ऊपर जा रहा है। आर्यन, रुको। आर्यन, वापस आ। बाहर वही दबाव है, वही लक्ष्यों का लक्ष्य है। वज्र कुकर्स की नई फाइल आ गई है। तो फिर से फंस जाएगा। आर्यन पीछे नहीं देखता, वो ऊपर भागता है। एस्केलेटर की सीढ़ियां वज्र कुकर्स में बदलने लगती हैं। वो गर्म है। आर्यन के पैर जल रहे हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे अपनी जिंदगी चाहिए। टिंग, आपका सफर शुभ हो। आर्यन की आंख खुलती है। आर्यन घर लौटकर अपने लैपटॉप को देखता है। आर्यन, क्या हुआ? बॉस का फोन आ रहा है। आने दो। आज हम बाहर जाएंगे। मेट्रो से नहीं, गाड़ी से। अचानक कुकर की सीटी बजती है। आर्यन धीरे से कुकर का ढक्कन खोलता है। कुकर के अंदर दाल नहीं है, उसके अंदर पानी है, और उस पानी में आर्यन को अपना शैडो वाला चेहरा दिख रहा है। लूप इतनी आसानी से नहीं टूटता बेटा। अगला स्टेशन याद है ना? आर्यन घबराकर पीछे हटता है। वह घड़ी की तरफ देखता है। घड़ी की सुइयां आगे बढ़ने की बजाय ठहर जाती हैं। बाएं तरफ दरवाजे खुलेंगे।